नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्टर क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं द्वंद्व योग के बारे में। द्वंद्व योग से आप कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो द्वंद्व योग को बताने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ द्वंद्व योग विधि को, जिससे अपन स्क्वायर करने वाले हैं। उससे बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि द्वंद्व योग क्या होता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास एक नंबर होगा, कोई भी एक नंबर होगा, तो उस जगह पे आप उस नंबर का द्वंद्व योग क्या निकालोगे वो मैं बता देता हूँ। उस नंबर का, जैसे अगर मैं 4 है तो 4 का द्वंद्व योग इस जगह पे बोलूंगा मैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर मैं 2 नंबर ले आता हूं तो जैसे मैं बातें बता रहा हूं, इन बातों को सीरियसली लेना और समझते जाना कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आगे आप कैसे करोगे। ठीक है, तो अब जैसे आपके पास में 2 नंबर आ जाते हैं, जब भी 2 नंबर आ जाते हैं तो उनका द्वंद्व योग हमेशा क्या होगा, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और दोनों नंबर्स को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी कि आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। ठीक है, आपस में तो मल्टीप्लाई करना ही है और 2 से भी इसकी गुणा करनी है, तो ये क्या आएगा, इसका द्वंद्व योग आएगा। ठीक है, 2 नंबर का द्वंद्व योग। अब मैं जब 3 नंबर की बात करता हूं तो 3 नंबर का जो द्वंद्व योग होता है तो क्या करते हैं, देखो 3 नंबर के लिए अगर मैं एक और नंबर लेके आता हूं इस जगह पे, ठीक है, मैं नंबर लेके आ गया 231, यानी कि 231 जो है मैं नंबर लेके आ गया। अब मुझे इसका क्या करना है, द्वंद्व योग निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले और तीसरे की किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इस जगह पे क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस कर दूंगा मिडिल वाली जो टर्म है, यानी बीच का जो है उसको, उसके स्क्वायर को, ठीक है, उसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो ये आएगा 3 अंकों की संख्या का द्वंद्व योग। अब मैं बात करता हूं 4 अंकों की संख्या के द्वंद्व योग के लिए। 4 अंकों की जो संख्या होती है उसका द्वंद्व योग कैसे निकाला जाता है। तो अब मैं एक नंबर और बढ़ा देता हूं इसके अंदर, एक नंबर और बढ़ा रहा हूं इसके अंदर मैं, जैसे मैं इस जगह पे लेके आ गया 2। ठीक है, तो इसका द्वंद्व योग कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और 2 से गुणा उसकी, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इस जगह से इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये तो आ गया पहली और दूसरी, इनका द्वंद्व, फिर प्लस कर देंगे बीच वाली दोनों की, यानी कि दूसरी और तीसरी टर्म का 2 से गुणा कर दूंगा मैं, 3 गुणा 1। तो इस तरीके से जो आएगा वो 4 संख्याओं का जो होगा द्वंद्व होगा। यानी 4 संख्याओं का जब भी आपको द्वंद्व निकालना होगा तो आप इस तरीके से निकालेंगे। अब मैं बताऊंगा आपको 5 संख्याओं का द्वंद्व किस तरीके से निकाला जाता है। तो 5 संख्याओं का द्वंद्व होगा, देखिए 5 संख्याओं का द्वंद्व कैसे होगा, इस जगह पे मैं एक और नंबर ले आता हूं, 6 ले आता हूं। ठीक है, अभी देखो 5 संख्याएं होगी तो 5 संख्याओं का द्वंद्व कैसे निकलेगा, क्वेश्चन करेंगे, पर पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि अगर बड़ी और ज्यादा बड़ी संख्या आ जाए आपके पास और आपको उसका स्क्वायर करना हो, यानी कि आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी स्क्वायर को इजी कर देता है ये, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि मतलब बड़ी से बड़ी संख्या कितनी बड़ी हो जाए उसका द्वंद्व अपन इजीली निकाल पाए। ठीक है, स्क्वायर इजीली कर पाएंगे, तो क्वेश्चन करेंगे। तो अब इस इतनी बड़ी जब नंबर आ जाती है तो उसका द्वंद्व कैसे निकालेंगे, क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट यानी पहली और पांचवी पोजीशन पे जो जो है उनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, इस तरीके से मैं क्या कर दूंगा, पहली और जो छठी पोजीशन, पांचवी पोजीशन पे उन दोनों की मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा, फिर ऐड कर दूंगा दूसरी और चौथी पोजीशन पे जो है, फिर ऐड कर दूंगा दूसरी और चौथी पोजीशन पे जो है उनको मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी इन ऐड करूंगा मैं किसको, दूसरी और जो चौथी पोजीशन पे जो भी नंबर्स है उनकी 2 से गुणा करने के बाद उसको इसमें ऐड कर दूंगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब जो बीच वाली जो टर्म बच गई है, बीच के अंदर एक जो बच गया है उसको मैं, उसका जो स्क्वायर है उसको ऐड कर दूंगा। तो जरूरी नहीं है कि एक होगा, कोई और नंबर भी होगा तो उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है और उसको ऐड कर देना है। तो इस तरीके से निकालते हैं अपन द्वंद्व योग। तो सबसे पहले आप अभी क्वेश्चन देता हूं मैं, नंबर है मेरे पास 27, तो 27 का द्वंद्व योग निकालता हूं मैं। 27 का द्वंद्व योग विधि से क्या निकालता हूं मैं, स्क्वायर निकालता हूं, यानी मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, इसका वर्ग करना है द्वंद्व योग विधि से। तो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले मैंने एक पहली संख्या की बात करूं तो पहली संख्या का द्वंद्व क्या होता है, यानी एक संख्या का वर्ग क्या होता है, एक संख्या का द्वंद्व क्या होता है मुझे पता है, 2 है, उसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, फिर अगले ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या आ जाती है, दोनों संख्या ऊर्ध्व तिर्यक की तरह ही चलना है, पहले पहली संख्या ले ली,
फिर दोनों को ले लिया, फिर एक को छोड़ दिया और लास्ट वाले को ले लिया। अब दोनों को ले रहा हूं, 2 और 7 दोनों को ले रहा हूं, दो संख्याएं आ गई, दो संख्याओं का घन क्या होता है, 2 गुणा में 7। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास दो संख्याओं का। अब देखो पहली वाली को अपन ले लिया था, तो पहली वाली को छुपा लेंगे, लास्ट में जो बच गई उसका द्वंद्व कर देंगे। तो लास्ट में एक ही संख्या है और एक संख्या का द्वंद्व क्या होता है, उसका स्क्वायर कर दो, 2 उसका द्वंद्व होता है। तो 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 दूनी 4 हो गया इस जगह पे। आगे करते हैं 28 49 39। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया। अब इसका आंसर निकालना है तो एक एक यूनिट ही रखेंगे, सिर्फ यूनिट नंबर ही रखेंगे, बाकी सबको आगे भेज देंगे। यूनिट डिजिट को रखा, आगे भेज दिया। 8 और 4 कितना हो गया, 12 32। 2 को रखा, 3 को आगे भेज दिया। 3 और 4 कितना हो गया, 3 4 5 6 7, यानी 729 जो है 27 का स्क्वायर होता है, जैसे कि अपन जानते हैं। ठीक है, एक नंबर और लिखा हूं मैं, 362। ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है 362 जो है दिया हुआ है 362। ठीक है, 3 नंबर है, तो 3 नंबर का अपन को करना है। तो द्वंद्व योग अपन ने 3 नंबर का जो है सीख रखा है कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से अपन इसको करेंगे। देखो कैसे करते हैं। पहले तो पहली संख्या का अपन को स्क्वायर करना है, क्योंकि बाकी दोनों को छुपा देंगे। पहली पहली पे बात करेंगे तो पहली संख्या 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का द्वंद्व हो गया। फिर मैं देखता हूं मेरे पास दोनों संख्याएं आ जाती है, तो दोनों संख्याओं के लिए क्या हो जाता है, 2 गुणा में 3 गुणा में 6 कर देंगे, यानी 2 से गुणा कर देते हैं। फिर वापस से अगले ब्रैकेट पे चलते हैं। अब देखो मेरे पास पहली, दूसरी और तीसरी तीनों संख्याएं आ जाती है, यानी जब मेरे पास तीनों संख्याएं आ जाती है तब मैं क्या करता हूं, पहली और तीसरी संख्या का द्वंद्व निकालता हूं पहले तो, यानी ये पूरा द्वंद्व एक साथ निकल रहा है। 2 की गुणा कर दूंगा 3 से और 2 से, दोनों से, और बीच वाली जो संख्या है, यानी बीच वाला जो नंबर है, बीच वाला जो डिजिट है, उसका स्क्वायर इसके अंदर ऐड कर दूंगा, तो 6 का स्क्वायर इसके अंदर ऐड कर दूंगा। फिर उसके बाद देखो तीनों आ गए हैं, तो फर्स्ट वाले को छोड़ दो और लास्ट वाले दोनों को ले लो। लास्ट वाले दोनों को लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 × 6 × 2। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट वाले दोनों का। फिर उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे, लास्ट वाले को ले लेंगे। तो लास्ट वाला क्या होता है, लास्ट वाला है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर निकल जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो मैंने इसकी कैलकुलेशन कर ली है। 3 का स्क्वायर किया 9, 2 दिया 6 और 6 6 36 हो गया, 36 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया, 2 दिया 6 6 दूनी 12, गलत कर दिया क्या मैंने इस जगह पे, 2 3 6 और 6 2 12, तो इस जगह पे थोड़ा सा गलत कर दिया। ठीक है, गुणा करते हैं, 2 दिया 6 और 6 दूनी 12 हो गया। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, 2 6 12, 12 दूनी 24, 24 आ गया। 2 का स्क्वायर का 4 आ गया, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड कर देते हैं, 9 36 और 12 और 36 कितने हो गए, 6 7 8 और 48 48 आ गया। यहाँ पे 24, यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, एक एक नंबर को रखना है, जैसे मैंने बताया आपको यूनिट नंबर्स को ही रखना है। तो मैं इस जगह पे 4 को रखूंगा, इस जगह पे भी 4 को रखूंगा, 2 को आगे भेजूंगा, 8 9 10, यानी कि इस जगह पे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा क्या, इस जगह पे हो जाएगा 50। 0 को रखूंगा, 5 को आगे भेजूंगा, और 36 और 5 कितने हो गए, 36 और 5 41 हो गए। 41 में 1 को रखूंगा, 4 को आगे भेजूंगा, 4 और 9 कितने हो जाएंगे, 4 और 9 हो जाएंगे 13, यानी कि इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 1,31,044। तो इसका जो आंसर होगा ये आएगा। तो ये हो गया 3 नंबर का द्वंद्व। ठीक है, एक 4 नंबर की संख्या का द्वंद्व भी मैं आपको करके बता देता हूं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो 4 अंकों की संख्या जो है, तो इनसाइड क्वेश्चन ही ले रहा हूं मैं, 4312 जो है आपका क्वेश्चन है, आप स्टार्ट कीजिए जिसको समझ में आ गया है। 4312, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है 4312। इसका अपन को क्या करना है, द्वंद्व करना है। तो देखेंगे इस इतनी बड़ी संख्या का जो द्वंद्व है अपन किस तरीके से कर पाते हैं।
तो पहले क्या करना है, पहली संख्या का अपन को क्या करना है, स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि इसका द्वंद्व क्या होगा, अगर एक ही संख्या होती है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, द्वंद्व यही होता है। ठीक है, अब मैं ले लूंगा दोनों संख्याएं लूंगा तो क्या हो जाएगा द्वंद्व भाई, 2 गुणा में 4 गुणा में 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले वाले पे स्टेप पे जाता हूँ, तीनों संख्याओं को लेना पड़ेगा, तो तीनों संख्याओं को जब मैं लूंगा तो पहले तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। ठीक है, और फिर मिडिल टर्म जो है उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ चारों के ऊपर। ठीक है, तो चारों संख्याएं होंगी तो क्या होगा, मेरे को फर्स्ट लास्ट और सेकंड थर्ड ये करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 4 गुणा में 2। ठीक है, और 2 गुणा में 3 गुणा में 1, 2 गुणा में 3 गुणा में 1, सॉरी इस जगह पे प्लस होगा ना, प्लस होगा, 2 गुणा में 3 गुणा में 1 हो गया। फिर लास्ट में इसको फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, उन तीनों को लेंगे, तो इनका द्वंद्व कितना हो जाएगा, इस जगह पे लिख देता हूं मैं, कितना हो जाएगा भाई, 2 गुणा में 3 गुणा में 2। ठीक है, और बीच वाली टर्म का स्क्वायर को ऐड कर देंगे उसके अंदर। फिर लास्ट के अंदर कितना हो जाएगा, दोनों संख्याओं को ले लेंगे, वो कितना हो जाएगा लास्ट वाली का, 2 गुणा में 1 गुणा में 2। फिर लास्ट वाली का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, यानी एक एक स्टेप को छोड़ते जाएंगे, आगे से आगे करते हैं। स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 चौक 16 हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन कर रहा हूं बस मैं। ठीक है, देखिएगा क्या कैलकुलेशन करिए, 4 का स्क्वायर क्या, 4 चौक 16, यानी 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 2 चौक 8, 8 के 24। ठीक है, इस जगह पे देखते हैं 2 4 जा 8, 2 चौक 8, 3 का स्क्वायर का 3 3 जा 9। ठीक है, इस जगह पे देखते हैं 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 2 3 6, इस जगह पे हो गया 2 3 जा 6 हो गया। इस जगह पे देखते हैं 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 2 3 6, 6 दूनी 12 का। ठीक है, 1 का स्क्वायर करूंगा, 1 क्या है, यहाँ पे देखता हूँ 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाता है, मतलब सॉरी 2 दूनी 4 और 4 की गुणा 1 से करूंगा, 2 2 जा 4, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 4 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थी, 16 24, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। इस जगह पे कितना, 12 और 1 13, 4 और 4। ठीक है, यूनिट नंबर रखने तो 4 4 3, 1 को आगे भेजा, 3 2 को आगे भेजा, 7 8 9, 9 को यहाँ पे रखेंगे, 1 को आगे भेजेंगे, 5 और 1 5 और 4, 1 और 4 कितना होता है, 5 हो जाएगा, 5 को रखेंगे, 2 को आगे भेजेंगे, 6 7 8 18, यानी कि ये जो है आपका आंसर आएगा, कितना आएगा भाई, बहुत बड़ा सारा आंसर जो है आपका आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन 4 अंकों की संख्याओं का भी वर्क कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई करोगे, अगर नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछेंगे।